इधर का रुख नहीं किया। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ये बताएं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? तो मैंने उसको पानी का कह दिया। कुछ देर बाद वो अपने बगल में घड़ा लिए मेरे पास आ गई और उस घड़े को पलंग के पास रखते हुए बोली, लो जी, आपके लिए मैं घर का सबसे ठंडा घड़ा लाई हूँ ताकि आप रज रज के पानी पियो। फिर थोड़ा रुक कर बोली, और कोई चीज़ चाहिए तो वो भी बता दो। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए इनकार कर दिया। सुनैना मेरी बात सुनकर वो वापस चली गई। शाम हुआ चाहती थी कि जब मैंने कर्नल अफरीदी सीरीज के एक जासूसी नावल को ख़त्म किया, क्योंकि कर्नल अफरीदी का ये नावल खासा हैवी था, इसलिए उसको ख़त्म करके सस्ताने और अपनी आंखों को थोड़ा रेस्ट देने के लिए मैं पलंग पर दराज होकर लेट गया। जो कि बार बार मेरे मुंह पर बैठने की कोशिश कर रही थी। मैंने पास पड़ी किताब को खोल कर देखा, उससे अपने चेहरे को ढांप लिया। थोड़ी ही देर बाद अजीज भी अपना टांगा लेकर आ गया। घोड़े को टांगे से अलग करके उसने उसे मेरे बिल्कुल सामने वाले दरख्त के साथ बांध दिया। इसी दौरान रजू भी उधर आ गई। चुनाचा उसके करीब आने पर अजीज ने उसे हिदायत देते हुए कहा कि पुत्र, घोड़े को दाना टिक्का डाल के पानी भी पिला देना। मैं झट आराम करने लगा हूँ। मैं पलंग पर लेटे हुए किताब के नीचे से ये सब मनाजिर देख रहा था। हिदायत देने के बाद अजीज तो अपने घर की तरफ चला गया। अजीज के जाते ही मैं अपने चेहरे पर रखी किताब को उठाकर रजू से हेलो हाय करने ही लगा था कि अचानक रजू ने गर्दन घुमाकर बड़े ही मशकूक अंदाज में चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। रजू के इस तरह मशकूक अंदाज में देखने से मैं छिटक गया और इसी हालत में पड़े रहने का फैसला कर लिया। फिर मेरे सामने रजू ने घोड़े को चारा डालना शुरू कर दिया। चारा डालने के बाद वो अपनी जगह से उठी और एक दफ़ा फिर से चारों तरफ देखना शुरू कर दिया और फिर खास कर मेरे पलंग की तरफ देखते हुए वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। फिर चलती हुई मेरे पास आकर रुक गई और मेरे सिरहाने खड़े होकर कहने लगी, भाईजान, आप सो रहे हो क्या? उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव और उसका लहजा बात की चुगली खा रहा था कि वो किसी वारदात पर है। और मेरे ख्याल में इस उम्र में सिवाय अपने यार से मिलने मिलाने के और वारदात भला क्या हो सकती है। इधर मेरे सिरहाने खड़ी रजो के बार बार पुकारने पर भी जब मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया तो वो मेरे और करीब आकर ऊंची आवाज में कहने लगी, लो भाईजान, डिनर ही आ गई। लेकिन मैंने उस इंसाफ का भी कोई जवाब न दिया और बदस्तूर सोता बना रहा। फिर इसी तरह उसने 2-3 आवाज़ें और लगाईं, लेकिन जब मेरी तरफ से उसको कोई रिस्पॉन्स न मिला तो वो थोड़ा आगे बढ़ी और मेरे मुंह से किताब हटाकर बोली, मुझे पता है कि आप जाग रहे हो। लेकिन मैंने कोई जवाब न दिया, बल्कि कुछ ही सेकंड के बाद हल्के हल्के सराटे भी लेने शुरू कर दिए। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी बड़े गौर से मेरी तरफ देखती रही और फिर मेरे होने के नाटक से बहुत मुतमईन हो गई। उसने बड़ी एहतियात के साथ किताब को दोबारा मेरे चेहरे पर बिल्कुल वैसे ही रख दिया कि जैसे वो पहले पड़ी हुई थी। फिर दबे पाँव जलते हुए वहाँ से चली गई। चलते चलते वो वापस घोड़े के पास जा पहुँची। मेरे देखते ही देखते एक बार फिर उसने एक नज़र इधर उधर देखा और घोड़े की पुष्ट पर हाथ फेरना शुरू हो गई। घोड़े की पुष्ट पर हाथ फेरते फेरते अब उसका हाथ घोड़े की टांगों पर पहुंच चुका था। मैं बड़े तजस्सुस के आलम में उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। घोड़े की टांगों पर हाथ फेरने के कुछ देर बाद उसने एक बार फिर गर्दन घुमाकर चारों ओर और खास कर मेरे पलंग की तरफ देखा। उस वक्त रजो का सांवला चेहरा जज्बात की गर्मी से तमतमा रहा था। इधर मैं बड़े ही गौर से उस पर नजरें जमाए देख रहा था। मैं पंजों के बल जमीन पर बैठ गई। पहले तो उसने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ सरकता हुआ घोड़े के पेट के निचले हिस्से पर पहुंच गया और रेंगते रेंगते रजो का हाथ घोड़े की दोनों टांगों के दरमियान पहुंच गया। इसके साथ ही उसने घोड़े के पैतन वाली जगह पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। जैसे ही रजो के हाथ ने घोड़े के हसास एरिया को टच किया, फैन उसी वक्त घोड़े का बदन थरथराया और वो मुंह ऊपर की तरफ करके हिलहिलाया और फिर उसके साथ ही घोड़े का काला मोटा और लंबा तेजी के साथ बाहर निकल कर तन गया। चूंकि रजो का मुंह मेरी तरफ था
और मैं बड़े ही गौर से उसकी एक हरकत का जायजा ले रहा था। इसलिए जैसे ही घोड़े का बाहर निकला, ये मंजर देख कर मैं चुप रह गया। मेरे ख्वाबो ख्याल में भी ये बात न थी कि रोज़े इतना ज्यादा कष्ट घोड़े का पकड़ने के लिए कर रही है, बल्कि उसकी मशकूक हरकत देख कर तो ये अंदाजा लगा रहा था कि जरूर उसने अपने किसी यार को मिलने का टाइम दिया होगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट निकला। रोज़े की तरफ देखते हुए मैं बेआवाज़ तरीके से ऊपर उठा और उस वक्त मेरी शलवार पैंट बनी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर पलंग से नीचे उतरा और रज़ा की तरफ नजरें जमाए बड़े ही मोहतात अंदाज में चलते हुए उसके करीब जा पहुँचा तो देखा तो वो वेपन को अपने हाथ में पकड़ कर बड़े ही मस्त अंदाज में उसे फैलाए जा रही है। वहाँ पर मुझे खड़े हुए अभी चंद ही सेकंड्स हुए थे कि अचानक उसने अपने सर को ऊपर उठाया और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसे हैरत का एक शदीद झटका लगा। मेरी तरफ देखते हुए उसने घोड़े से अपना हाथ हटाया और एकदम से उठ खड़ी हुई। उस वक्त मैंने उसकी आंखों में हैरत, खौफ और शर्मिंदगी के साए देखे।